अगली सुबह पॉन्ड की नजर अब भी फूवन की कलाई पर बने ट्रिगर के निशान पर टिकी हुई है। ये निशान कहाँ से मिला? फूवन अपनी आस्तीन नीचे कर लेता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। हर सवाल का जवाब पहली मुलाकात में नहीं मिलता, तो दूसरी मुलाकात होगी, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। पॉन्ड भी मुस्कुरा देता है। मुझे किस्मत पर कम, खुद पर ज्यादा भरोसा है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर फूवन कैफे से बाहर निकल जाता है। पॉन्ड उसे जाते हुए देखता रहता है। तुम्हारे बारे में जितना जानता हूं उससे ज्यादा छुपा रहे हो। उसी शाम पुलिस मुख्यालय। जूंग एक नई फाइल पॉन्ड के सामने रखता है। हमें एक गुप्त सूचना मिली है। आज रात सिंडिकेट की एक बड़ी डील होने वाली है। पॉन्ड फाइल खोलता है। लोकेशन देखते ही वो तुरंत उठ खड़ा होता है। टीम तैयार करो, हम अभी निकल रहे हैं। रात, एक सुनसान बंदरगाह। कई काली गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। हुड पहने लोग बड़े बड़े बक्से उतार रहे होते हैं। पॉन्ड दूर से पूरी गतिविधि पर नजर रख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ती है। फूविन। लेकिन इस बार वो कैफे वाला शांत लड़का नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उन लोगों के बीच खड़ा है, जैसे वही सबका लीडर हो। पॉन्ड की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। तो तुम आखिर हो कौन? उसी समय फूविन की नजर भी पॉन्ड पर पड़ जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं। एक पल के लिए समय जैसे थम जाता है। अचानक दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठती है। पुलिस, नोबडी मूव। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। धुएं के बीच फूवन आखिरी बार पॉन्ड की तरफ देखता है। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है और अगले ही पल वो धुएं में गायब हो जाता है। जब धुआं छटता है, जमीन पर फिर एक काला कार्ड पड़ा होता है। पॉन्ड उसे उठाता है। उस पर लिखा होता है, यू गेटिंग क्लोजर। पॉन्ड कार्ड को कसकर पकड़ लेता है। उसकी नजरें उसी दिशा में टिकी रहती हैं जहां फूवन कुछ पल पहले खड़ा था। अगली सुबह पुलिस मुख्यालय। जूम कॉफी लेकर पॉन्ड की केबिन में आता है। कल रात वाला रहस्यमयी लड़का, पूरी रात उसी के बारे में सोच रहे थे ना? मैं केस के बारे में सोच रहा था। हाँ, केस का नाम फूविन है। पॉन्ड उसे घूर कर देखता है। बहुत बोल रहे हो। चेहरा सब बता देता है ऑफिसर। दोनों हंस पड़ते हैं। उसी समय एक नई फाइल आती है। कैप्टन, आज से इस केस में तुम्हारे साथ एक स्पेशल अंडरकवर एजेंट भी काम करेगा। कौन? दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर आता है फूविन। पॉन्ड उसे देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। तुम? फूविन मुस्कुराता है। हेलो पार्टनर। जूम दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है। लगता है अब ये केस और भी मजेदार होने वाला है। उसी शाम पॉन्ड और फूविन पहली बार साथ में अंडरकवर मिशन पर जाते हैं। दोनों एक छोटे कैफे में बैठकर संदिग्ध लोगों पर नजर रख रहे होते हैं। वेटर आता है। सर, क्या लेंगे? ब्लैक कॉफी, और इनके लिए एक चॉकलेट केक भी। पॉन्ड हैरानी से उसे देखता है। मैंने केक कब ऑर्डर किया? नहीं किया, लेकिन आपका चेहरा देखकर लगा आपको मीठा पसंद है। जूंग ईयरपीस में सब सुन रहा होता है। मिशन कम, डेट ज्यादा लग रही है। पॉन्ड तुरंत ईयरपीस बंद कर देता है। फूविन हंसी रोक नहीं पाता। अचानक कैफे के बाहर एक काली एसयूवी आकर रुकती है। दो संदिग्ध लोग अंदर आते हैं। फूविन का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है। यही लोग हैं। पॉन्ड भी सतर्क हो जाता है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी पॉन्ड को पहचान लेता है। पुलिस। अचानक पूरे कैफे में अफरा तफरी मच जाती है। एक आदमी पॉन्ड पर हमला करता है। पॉन्ड उसे रोक लेता है। दूसरा आदमी पीछे से हमला करने वाला होता है। तभी फूविन तेजी से आकर उसे गिरा देता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लगता है तुम सच में अच्छे पार्टनर हो। मैंने कहा था ना, मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन दूर खड़ा एक नकाबपोश आदमी दोनों की तस्वीर खींचकर किसी को भेज देता है। उसके फोन पर सिर्फ एक मैसेज आता है। सेफ हाउस। हमले के बाद पॉन्ड और फूविन किसी तरह वहां से निकलकर एक पुराने सेफ हाउस में पहुंचते हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही होती हैं। फूविन हंसते हुए, तुम हर बार मुसीबत को खुद ढूंढ लेते हो क्या? पॉन्ड, नहीं, मुसीबत खुद मुझे ढूंढ लेती है। फूविन, और मैं? पॉन्ड मुस्कुराकर, तुम दोनों में से कौन हो अभी तक समझ नहीं आया। फूविन हंस पड़ता है। फूविन की बाह पर हल्की चोट लगी होती है। पॉन्ड
फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। भुवन, इतनी सी चोट है, मैं ठीक हूँ। पॉन्ड, पुलिस ऑफिसर हूँ, बहाने नहीं सुनता। वो धीरे धीरे उसकी चोट पर दवा लगाता है। दवा लगते ही हाँ। पॉन्ड, मजाक में, अभी तो हीरो बन रहे थे। भुवन, हीरो भी दर्द महसूस करते हैं। पॉन्ड, लेकिन इतना ड्रामा नहीं करते। दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों किचन में कुछ खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। भुवन फ्रिज खोलता है, अंदर सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स पड़े होते हैं। भुवन, वाह, 5 सितारा होटल। पॉन्ड, शिकायत मत करो। ठीक है शेफ साहब, बनाइए। 10 मिनट बाद नूडल्स पूरी तरह जल जाते हैं। भुवन जोर से हंसने लगता है। तुम पुलिस अच्छे हो, लेकिन कुक बिल्कुल नहीं। पॉन्ड, कम से कम कोशिश तो की। भुवन, चलो आज मैं बनाता हूँ। दोनों साथ बैठकर नूडल्स खाते हैं। कमरे में पहली बार सन्नाटा नहीं, सिर्फ हंसी होती है। पॉन्ड चुपचाप भुवन को देखता रहता है। भुवन, क्या हुआ? पॉन्ड, कुछ नहीं। भुवन, झूठ। पॉन्ड, धीरे, बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना अच्छा लगता है। भुवन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर हल्का सा मुस्कुरा देता है। भुवन, खतरनाक हो तुम। पॉन्ड, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बातें दिल तक पहुंच जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसी समय ट्रिंग ट्रिंग, पॉन्ड का फोन बजता है। जूंग की कॉल। जूंग, रोमांस खत्म हो गया हो तो एक बुरी खबर सुन लो। पॉन्ड, क्या हुआ? जूंग गंभीर आवाज में, सिंडिकेट को तुम्हारे सेफ हाउस का पता चल गया है। वो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। पॉन्ड और भुवन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बाहर कई काली एसयूवीज आकर रुकती हैं और कोई धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाता है।